नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप और दोपहर 1 बजे के बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देवभूमि के ऋषिकेश में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर क्या कुछ कहा, यह आगे आपको विस्तार से बताएंगे। लोकसभा चुनाव में बीएसपी को फिर से एक बड़ा झटका लगा है। बीएसपी सांसद मलूक नागर आज बीएसपी छोड़कर आरएलडी में शामिल हो गए हैं। पीलीभीत में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और कैसे हुआ यह हादसा ये भी आपको बताएंगे और देश भर में कैसे मनाई जा रही है ईद, ये भी विस्तार से आपको दिखाएंगे। इसके अलावा बाकी दूसरी खबरों पर भी हमारी नजर होगी। भदोही सीट से बीजेपी ने घोषित किया अपने उम्मीदवार विनोद बिंद को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बना दिया है। रमेश बिंद का बीजेपी ने टिकट काट दिया है। अब सिर्फ 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बाकी रह गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भदोही सीट से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का नाम घोषित कर दिया है। विनोद बिंद को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। इससे पहले जो कि रमेश बिंद थे यहां से सांसद, उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया है और अब सिर्फ 4 सीटें रह गई हैं उत्तर प्रदेश में, जिन सीटों पर अपने कैंडिडेट का नाम बीजेपी घोषित करेगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने एक और सीट से अपने कैंडिडेट का नाम घोषित कर दिया है। हालांकि अब उत्तर प्रदेश में 80 में से सिर्फ 4 सीटें रह गई है जहां से कैंडिडेट के नाम का ऐलान करना बाकी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीएसपी को एक बड़ा झटका लगा है। बिजनौर से सांसद मलूक नागर बीएसपी छोड़कर आरएलडी में शामिल हो गए हैं। बीएसपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज मलूक नागर ने आज ही पार्टी से इस्तीफा दिया और आज ही जयंत चौधरी ने उन्हें आरएलडी की सदस्यता दिला दी। मलूक नागर ने इसे घर वापसी बताया तो जयंत चौधरी ने मलूक नागर को जमीनी नेता बताया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि शुभ अवसर पर एक जमीनी नेता और उनका परिवार, सह परिवार लोकदल परिवार में आज शामिल हो रहे हैं। किसानों के बीच इनकी बैठ रही है और हर एक व्यक्ति अपनी जवानी याद करना चाहता है। तो मैं याद दिलाता हूं कि मलूक जी भी हमारे यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कभी रहे, जब मैं भी यंग था और ये भी 2005 में। आप तो तो इनको भी जवानी याद रहेगी और बड़े दिल के साथ ये आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बीच में बहुत अटकलें लगाई जा रही थी क्योंकि बिजनौर से एमपी रहे लोकसभा में, किसी कारणवश इनका चयन नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने बड़े दिल के साथ मुझे संपर्क किया और खुद उन्होंने पहल कर। पिछले दिनों 2022 में पहली बार ऐसा हुआ 39 साल में, जब हम एमएलए नहीं लड़े। अब 2024 में एमपी भी नहीं लड़े और तो और जो स्टार प्रचारक हमारे लोकसभा में दसियों लोग जो हमारे बिल्कुल मिलने को भी ऐसे लगते थे यार सांसद जी के साथ है, उनको स्टार प्रचारक बनाया। तो घर में बैठ, मैं भी नहीं लड़ रहा कोई बात, घर में बैठ करके देश के लिए काम ना करें तो वो ठीक नहीं था। तो आज के परिवेश में मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में और आरएलडी जो देश में हमेशा किसानों की, मजदूरों की, कमजोरों की, मजलूमों की, पिछड़ों की, दलितों की लड़ाई लड़ती आई है, तो बगैर किसी लालच के, बगैर किसी शर्त के सदस्यता ग्रहण करके अब चौधरी जैन जी के नेतृत्व में देश के लिए काम करने की इच्छा थी। मैंने रिक्वेस्ट करी, इन्होंने स्वीकार करी, अब आपके बीच में है। रामपुर से बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी में बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने सपा प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि सपा प्रत्याशी हमारे पास नहीं आते, सपा प्रत्याशी का समर्थन नहीं कर सकता और साथ ही आसिम रजा को अखिलेश ने सिंबल नहीं दिया है और इसी को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। हमने आसिम राजा साहब का पर्चा भरवाया पार्टी ने कह के, उनको आपने सिंबल नहीं दिया। आपने मौलाना साहब को यहाँ पर उतार दिया और ये मौलाना साहब आज तक हमारे समाजवादी पार्टी कार्यालय पे नहीं आए और ये उन लोगों के पास जाते रहे जिन्होंने झूठे मुकदमे मेरे ऊपर भी लिखवाए। तो हम समझ लिए ये हमसे इलेक्शन लड़वाना नहीं चाहते। जब इलेक्शन लड़वाना नहीं चाहते तो हमने सोचा कि ऐसे आदमी को हम सपोर्ट क्यों करें कि जो कि इलेक्शन लड़वाना नहीं चाह रहा है पार्टी के, तो हम क्यों नहीं अपने शहर के जो जीशान हमारे यहाँ मोहल्ले में रहता है हम उसका इलेक्शन लड़ाएं।
अब वो हाथी से खड़ा है तो आप कुछ भी मान लीजिए, हम तो जीशान का लड़ा रहे हैं। और ये मैं लड़ा रही हूँ, हम नहीं, ये मेरा अपना निर्णय है, पार्टी का जाने। जब मैं अपने निर्णय का मालिक हूँ। मैंने तो ये कहते हुए जीशान का लड़ाया, आदम भाई मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं ऐसे आदमी के साथ इलेक्शन नहीं लड़ाऊंगा कि जिसने मेरे खिलाफ मुकदमे लगाए झूठे, और ये उसके यहाँ जा रहा है और यहाँ नहीं आ रहा है। आदम भाई मुझे माफ़ करना, मैं नहीं लड़ा सकता। सुल्तानपुर से समाजवादी प्रत्याशी भीम निषाद का नोटों की गड्डी के साथ में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, और वीडियो में समाजवादी प्रत्याशी भीम निषाद नोटों की गड्डी विधायक ताहिर खान को देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैमरे के सामने होने के कारण विधायक पैसे लेने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी कैंपेन का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसपी के घोषणा पत्र में कुछ नहीं है, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के सामने घुटने टेक दिए हैं। उत्तर प्रदेश में सपा है, उनका घोषणा पत्र जनता के सामने एक मजाक जैसा है। जिनका खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा यह भी पता नहीं है, वो चुनाव का घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें अपना घोषणा पत्र जारी करने की जगह ये कहना चाहिए कि मैं कांग्रेस पार्टी के सामने साष्टांग हूँ, और कांग्रेस पार्टी से मैं कहूँगा कि अगर कभी संसद में उनके कुछ सदस्य पहुँच जाएं तो वो ये विषय उठावें। उनके घोषणा पत्र को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, और उनके घोषणा पत्र केवल एक चुनाव में के दौरान एक दिन अखबार में और मीडिया में जगह पाने का एकमात्र। मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह ने कहा है कि इस बार मैनपुरी में कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जिसे अपना गढ़ कहती है वो इस बार ध्वस्त होगा। विश्वास प्रकट करते हुए मैनपुरी ऐसे जो किले को जो समाजवादी पार्टी अपना गढ़ कहती है उसको ध्वस्त करने का जिम्मा दिया है। निश्चित रूप से अब वो किला ढहेगा। इससे पहले भी मैनपुरी सदर विधानसभा क्षेत्र भी इनका किला रहती थी, जिसको ढहाने का काम 2022 में जयवीर सिंह ने किया और आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठे हैं। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आदरणीय योगी जी और मोदी जी की जोड़ी देश और प्रदेश के लोक कल्याणकारी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं, देश और प्रदेश का विकास और प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रही है। ग्लोबल लीडर बनने की ओर भारत अग्रसर है, विकासशील भारत से विकसित भारत बनने की ओर भारत अग्रसर है। उसी का परिणाम है कि आज भारत की पूरे देश की जनता, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हुए 80 की 80 सीटें जिताने का मन बना रही है, और निश्चित रूप से उसी में मैनपुरी 80 में शामिल है। मैनपुरी पे इस बार कमल खिलेगा, बहुआ लहराएगा।